बिंदु ए, बी, सी, डी, ई ये सभी प्रापणीय संयोग है। क्यों? क्योंकि हमने अभी देखा था कि उत्पादन के दी गई तकनीक और उत्पादन के साधनों के आधार पर इन सभी संयोगों को चुना जा सकता है, ये चारों पांचों संयोगों को। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? आशा है सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं कि स्क्रीन पर उत्पादन संभावना सेट लिखा हुआ है और उत्पादन संभावना सेट का एक उदाहरण, एक तालिका जो है आप सामने देख रहे हैं कि उत्पादन संभावना सेट की तालिका क्या होती है, वो भी आपके सामने है। ठीक है, अब यहाँ पर उत्पादन संभावना सेट से उत्पादन, ध्यान दीजिएगा, उत्पादन संभावना वक्र कैसे बनाया जाएगा, उत्पादन संभावना वक्र को हम यहाँ पर कैसे बनाएंगे, तो उसको हम यहाँ पर आज समझेंगे। बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है और इसका चित्र बनाइए, तो हमें बहुत सी बार क्या इसका चित्र भी बनाना होता है, परंतु उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है, उसको कैसे बनाते हैं, आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे। और आगे आने वाले वीडियोज़ में भी हम देखेंगे कि अर्थशास्त्र के विभिन्न प्रकार के जो वक्र हैं उन वक्रों को कैसे बनाया जाता है, उन वक्रों के पीछे मेन बेसिक क्या है, ठीक है, मेन टेक्निकल टर्म क्या काम करता है, वो हम समझेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चैनल के नए व्यूअर हैं, और नहीं आपको लग रहा है अभी नहीं करना है तो उसके बाद में कीजिएगा जब आपको लगे कि ये चैनल आपके काम का है। तो हम यहाँ पर देख सक रहे हैं यहाँ पर कि एक उत्पादन संभावना सेट है, उसके लिए हम यहाँ पर एक उत्पादन संभावना वक्र बनाएंगे। हम जब कभी अर्थशास्त्र में कोई भी वक्र बनाते हैं तो उसके लिए यहाँ पर x और y दो एक्सिस जो है हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये तो होता है हमेशा x एक्सिस और ये होता है हमेशा y एक्सिस। अब यहाँ पर दो प्रकार की वस्तुएं ली है, एक तो अपने पास गेहूं है और दूसरा है मशीन है, जो कि पूंजीगत वस्तुएं हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था में उत्पादन संभावना वक्र क्या है? उत्पादन संभावना वक्र उत्पादन संभावना सेट का तालिका में उत्पादन संभावना सेट का ग्राफिक प्रस्तुतिकरण है। और उत्पादन संभावना सेट क्या होता है? उत्पादन संभावना सेट दो वस्तुओं का क्या है, यहाँ पर दो वस्तुओं का, यानी दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है, दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिससे कि एक अर्थव्यवस्था उत्पादन कर सकती है। जैसे कि इसमें देख रहे हैं ए, बी, सी, डी, ई, अलग अलग प्रकार के यहाँ पर संयोग हैं। ए पर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि गेहूं का उत्पादन 0 क्विंटल है, जबकि पूंजीगत वस्तु मशीन का उत्पादन यहाँ पर 50,000 इकाइयाँ यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर ई को चुना जाता है तो यहाँ पर गेहूँ के लिए उत्पादन तो है 4 लाख टन, जबकि मशीन का उत्पादन है 0। क्योंकि सभी उत्पादन के साधन हमें ई पे लगा दिए गए हैं। तो उत्पादन संभावना तालिका क्या होती है उसके बारे में हम वीडियो में पहले समझ चुके हैं। आप चैनल के वीडियोस में जाकर, कंटेंट में जाकर उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हमारा मेन यहाँ पर व्यू पॉइंट होगा कि उत्पादन संभावना वक्र को बनाया कैसे जाता है, उसको हम यहाँ पर समझ रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर हम सफाई कर देते हैं। देख रहे हैं हम एक्स और वाई एक्सिस, दो एक्सिस खींच चुके हैं और अपने पास हम यहाँ पर तो लेते हैं गेहूँ की मात्रा, यहाँ पर हमने लिया गेहूँ। ठीक है, और यहाँ पर हम ले लेंगे मशीन, वाई एक्सिस पर अपन ने मशीन ले लिया है, एक्स एक्सिस पर अपन ने गेहूँ ले लिया है। अब यहाँ पर हम गेहूँ के लिए जो मेजरमेंट है वो ले लेते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, उसी प्रकार से अब हम मशीन के यहाँ पे ले लेते हैं तो 5 10 15 20 25 30 35 40 45 और 50। ठीक है, इस y को थोड़ा सा अपन हटा देते हैं या छोटा कर देते हैं y, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं 5 10 15 20 25 30 35 40 45 और 50। ठीक है, 50 क्यों लिया? क्योंकि अधिकतम उत्पादन मशीन का यहाँ पर 50 इकाई है। तो अब हम उसको बनाएंगे कैसे? सबसे पहला संयोग देख रहे हैं, संयोग ए, जिसमें गेहूं का उत्पादन 0 इकाई तथा मशीन का उत्पादन 50। ये मशीन का उत्पादन 50, गेहूं का उत्पादन ये 0। कलर अपन बदल देते हैं यहाँ पर ताकि आपको समझने में थोड़ा सा ठीक रहेगा। कलर कौन सा लें हम? यहाँ पर ग्रीन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये 50 इकाई हो गया। उसके बाद अगला बी संयोग क्या बताता है? गेहूं का उत्पादन 1, जबकि मशीन का उत्पादन 45 है। ये हम देख सक रहे हैं यहाँ पर, इसको अपन मिटा दिया यहाँ से, और
अब हम सेकंड बी को ले रहे हैं, उस बी पर हम देख रहे हैं कि 1 लाख जो है 1 लाख टन वो है गेहूं का उत्पादन, जबकि मशीन का उत्पादन है 45 इकाई। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस प्रकार से ये वाला जो पॉइंट है, देख रहे हैं 45 तो है मशीन का, जबकि गेहूं का है यहाँ पर 1। ये इस प्रकार से हमने ये वाला पॉइंट यहाँ पर ले लिया। ये हो जाएगा अपने पास कॉम्बिनेशन बी, ये था कॉम्बिनेशन ए। ओके, नाउ नेक्स्ट अब क्या हो जाएगा, सी पर आप देख रहे हैं 2 और 35, ठीक है, ये 35 हो गया और ये अपने पास इधर 2 हो गया। इसको थोड़ा सा बैक करते हैं, ये 2 और 35, ये वाला पॉइंट हो जाएगा अपने पास। ये 2 इकाई गेहूं का उत्पादन है और इधर से 35 इकाई उत्पादन है किसका, मशीन का, ठीक है। ये अपने पास एक मेजरमेंट और आ गया। फिर उसके बाद हम डी को कंसिडर करेंगे, ये हो गया पॉइंट अपने पास सी। फिर अपन डी को कंसिडर करते हैं तो इस पर 3 पर 35, यानी जब 3 लाख टन गेहूं का उत्पादन होता है, 3 लाख टन गेहूं का उत्पादन हो रहा है, तो उस स्थिति में मशीन का उत्पादन 35 इकाई हो रहा है। मशीन का उत्पादन 20 इकाई, 35 नहीं 20 इकाई, ये 20 इकाई और ये 3 लाख टन, ये हम यहाँ पर इसको मिला देते हैं। ये हो जाएगा अपने पास संयोग डी। फिर अगला लास्ट, जब गेहूं का उत्पादन 4 लाख टन है तो हम देख सकते हैं मशीन का उत्पादन बिल्कुल 0 हो गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला पॉइंट हमको यहाँ पर मिलेगा, इसको हम कहेंगे कॉम्बिनेशन संयोग ई। तो विभिन्न प्रकार के संयोग जो अर्थव्यवस्था में थे उसको हमने यहाँ पर लिया। तो अपने सामने एक उत्पादन संभावना सेट के चारों संयोग किस प्रकार से वक्र में हम बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, वो हमने देख लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो संयोग ए, बी, सी तथा डी और ई जो हैं, इन सब को हम आपस में मिला देंगे। इसके लिए हम यहाँ पर ब्लैक लाइन लेते चलिए, और यहाँ पर हमने इसको मिला दिया, ए को बी से मिलाया, सी से मिलाया, डी से मिलाया और ई पे मिलाया। देख रहे हैं, तो ये जो ए, ई, ये जो हमें मिला है इसको कहेंगे हम उत्पादन संभावना वक्र। तो आगे समझ में किस प्रकार से हम इस वक्र को बनाते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, वीडियो आपके पास है ही है, थोड़ा सा आपस बैक में पीछे की तरफ जाइए और वापस समझिए किस प्रकार से हमने यहाँ पर इस वक्र को बनाया। किसी प्रकार को भी एग्जाम्पल हो सकता है। हमने तो यहाँ पर एक स्पेशल प्रकार की कोई एक सेट उठा कर ले लिया, उत्पादन संभावना सेट उठा के ले लिया, उसको हमने यहाँ पर वक्र में बताया। तो मेन बेसिक टर्मोलॉजी क्या है यहाँ पर, कैसे हम इस वक्र को बनाते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। अब उत्पादन संभावना वक्र होता क्या है, सिंपली उत्पादन संभावना वक्र क्या है, उत्पादन संभावना सेट का चित्र में प्रस्तुतिकरण। हम देख सक रहे हैं यहाँ पर हमने एक चित्र बनाया है जिसमें दर्शाया है कि किस प्रकार से एक उत्पादन संभावना तालिका अथवा उत्पादन संभावना सेट को दर्शाया जा सकता है। उत्पादन संभावना वक्र क्या बताता है, उत्पादन संभावना वक्र 2 वस्तुओं के, ये देख रहे हैं 2 वस्तुएं मशीन तथा गेहूं, 2 वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को, संयोग ए, बी, सी, डी और ई, उन विभिन्न संयोगों को बता रहा है जो एक अर्थव्यवस्था में दी गई तकनीक, ध्यान रखिएगा तकनीक यहाँ पर स्थिर है, दी गई तकनीक तथा उत्पादन के साधन के आधार पर एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित किया जा सकता है। ठीक है, अब बात हमें ध्यान रखनी है कि ये देख रहे हैं कि जब ए संयोग को चुना जाता है तो उस स्थिति में गेहूं का उत्पादन 0 बिल्कुल, ठीक है, यहाँ पर ओ हो गया, गेहूं का उत्पादन 0, जबकि मशीन का उत्पादन 50 इकाई। क्यों? क्योंकि अपने पास जितनी भी जो भी दी गई तकनीक थी, ठीक है, उन इस तकनीक के स्थिर रहते हुए, टेक्नोलॉजी यहाँ पर कांस्टेंट है, ध्यान रखिएगा टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, तो तकनीक के स्थिर रहते हुए उत्पादन के साधनों को बढ़ाया जाए, माने उत्पादन के समस्त साधनों को कहाँ लगा दिया जाए, मशीन पर। तो यहाँ पर उत्पादन हो रहा है 50,000 इकाई और गेहूं का उत्पादन 0। इसी प्रकार से संयोग ई क्या बता रहा है कि सभी उत्पादन के साधनों को, संयोग ई है ना, ये संयोग ई, कलर थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं ताकि थोड़ा सा आपको नजर आ जाए, ये ले लेते हैं। तो संयोग ई जो है ना, ये संयोग ई क्या बता रहा है कि समस्त उत्पादन के साधनों को गेहूं के उत्पादन पर लगा दिया गया है, इसलिए यहाँ पर मशीन का उत्पादन 0 हो गया है। तो देख रहे हैं समस्त उत्पादन साधनों को अगर गेहूं पर लगा दिया जाता है तो यहाँ पर 4 लाख टन गेहूं का उत्पादन हो रहा है, 4 लाख टन, जबकि मशीन का उत्पादन 0 है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर एक उत्पादन संभावना वक्र को बनाते हैं। एग्जाम में ध्यान दीजिएगा, ये तो हम कैसे बनाते हैं प्रैक्टिकली ये समझाए, एग्जाम में जब कभी आपको पूछा जाए तो उसके लिए कैसे क्या काम करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल सा है, आपको बस ये ध्यान रखना है, एग्जाम में आप जब भी बनाएं तो एक्स और वाई एक्सिस दोनों एक्सिस ले लीजिए,
ठीक है। और एक सिंपल बिल्कुल फ्री हैंड से इस प्रकार से लाइन खींच दीजिए, इसे हम यहाँ पर बोलेंगे PPC, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र। और यहाँ पर जैसे कि वस्तु A हो गई, वस्तु B हो गई, ये हम इस प्रकार के इसमें लेते हैं, ठीक है। ये तो बात आ गई आपको समझ में। अब ये जो उत्पादन संभावना वक्र अभी हमने बनाया है, कौन सा, इस तालिका की सहायता से ये जो हमने उत्पादन संभावना वक्र बनाया है, इसको थोड़ा सा हम अब यहाँ पर थोड़ा साफ कर देते हैं ताकि थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। ये हम यहाँ से एक बार इसको रिमूव कर देते हैं। अब ये जो उत्पादन संभावना वक्र है, इस उत्पादन संभावना वक्र पर बिंदु A कौन सा लें, ठीक है ले लेते हैं, ओके। अब बिंदु A जो देख रहे हैं आप, ठीक है, बिंदु A, B, C, D, E, ये सभी प्रापणीय संयोग है। क्यों? क्योंकि हमने भी देखा था कि उत्पादन के दी गई तकनीक और उत्पादन के साधनों के आधार पर इन सभी संयोगों को चुना जा सकता है, ये चारों पांचों संयोगों को। अब इसके बाहर कोई भी बिंदु है, जैसे कि बिंदु ये A, B, C, D, E हो गया, F, कोई बिंदु F अपन बाहर लेते हैं, क्या इस बिंदु को कोई भी उत्पादक प्राप्त कर सकता है? उत्तर होगा नहीं। इस बिंदु को, ये देखना, ये बिंदु, इस बिंदु को कोई भी उत्पादक प्राप्त नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि उत्पादक के पास जितने भी उत्पादन के साधन हैं, उन उत्पादन के साधनों से वह बिंदु A, B, C, D, E, ये चारों पांचों संयोग ही प्राप्त कर सकता है। मतलब कुल मिलाकर ये जो प्रोडक्शन कर्व है, उत्पादन संभावना वक्र है, इसके किसी भी बिंदु पर रहकर उत्पादक उत्पादन कर सकता है, ठीक है। ये उसके लिए उसकी लिमिट है, ये इसकी पोटेंशियल, उसकी क्षमता है, इससे बाहर, ये उसकी क्षमता है, इससे बाहर कोई भी उत्पादक नहीं जा सकता है, ठीक है। अब ये तो हो गई बात। इसके अंदर कोई भी पॉइंट हो गया, जैसे कि यहाँ पर पॉइंट G, ये जो पॉइंट है, क्या ये पॉइंट उत्पादक ले सकता है? आंसर है बिल्कुल ले सकता है। क्यों? क्योंकि ये उसकी उत्पादन क्षमता के अंदर है ना। ये उत्पादन संभावना वक्र है, देखा अभी हमने, ये अभी जो अपने बनाया ना, ये पूरा, ये क्या है? पूरा उत्पादन संभावना वक्र है। ये उसकी पोटेंशियल है, ये इसकी क्षमता है, इसके अंदर है, इसका मतलब इस पॉइंट को उत्पादक ले सकता है। परंतु ये उसके लिए एक, बोल सकते हैं, घटिया प्रकार का बिंदु होगा। यानी ये बताएगा कि अगर यहाँ पर उत्पादक उत्पादन कर रहा है तो उसके समस्त उत्पादन के साधनों का पूर्ण सफलता से प्रयोग नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब उसके पास उत्पादन के साधन है, वो उत्पादन साधन पूरा रूप से काम नहीं कर रहा है। अगर वो अच्छे से काम करते तो वह कहाँ पर काम करता? वो इस उत्पादन संभावना वक्र पर काम करता। देख रहे हैं आप, ये उत्पादन संभावना वक्र इसके किसी बिंदु पर होता, ठीक है। तो आगे बात समझ में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ इसको दर्शाएं तो बाहर इसके ऊपर कोई भी पॉइंट है, ये थोड़ा सा कलर वापस चेंज कर देते हैं, ये इस उत्पादन संभावना वक्र के ऊपर कोई भी बिंदु है तो उसके लिए वो प्रापणीय बिंदु है। इसके अंदर कोई भी बिंदु है तो वो भी उसके लिए प्रापणीय बिंदु है, उस पर रह सकता है। परंतु देख सकते हैं, अगर इस बिंदु को लें तो A का उत्पादन इतना, B का उत्पादन इतना, अगर वो सीधा आगे बढ़ता तो इतना एक्स्ट्रा उत्पादन वो A का ले सकता था। इसलिए उत्पादन संभावना वक्र के अंदर कोई भी बिंदु होगा तो वो ले तो सकता है, उत्पादन तो कर सकता है, परंतु उस पर वो रहना नहीं चाहेगा। और उत्पादन संभावना वक्र के बाहर कोई भी अगर बिंदु हुआ तो उस पर, जैसे कि ये उत्पादन संभावना वक्र, इसके बाहर कोई भी एक बिंदु है, ये वाला बिंदु, इस बिंदु पर उत्पादक नहीं रह सकता है, क्योंकि उत्पादक के लिए उसने उत्पादन के साधन नहीं है। उत्पादन के साधन और दी गई तकनीक के आधार पर उत्पादक सिर्फ इस उत्पादन संभावना वक्र पर रहकर उत्पादन के साधनों को प्रयोग करके उत्पादन कर सकता है। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे आप लाइक ज़रूर करिए, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपके चैनल काम का है तो साथ साथ इसको सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड लोगों में भी इसको आप क्या करिए, शेयर करिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक और टिप्स के साथ। अगले वीडियो में समझेंगे कि कैसे जब उत्पादन के साधनों में परिवर्तन होता है, तकनीक परिवर्तन होता है, तो उत्पादन संभावना वक्र में परिवर्तन आता है, उसके चित्रों को किस प्रकार से बनाते हैं, तो वो हम समझेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्रॉमिस गुरुजी, बाय बाय।